हेलो गाइज, एक बार फिर हम लोग देखते हैं क्लास नंबर 13 है जो इसमें वो रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग जहाँ पर थे उससे आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोगों को देखना होगा साइन रूल, मतलब इसमें जो साइन कन्वर्जन जो है वो चिन्ह हम लोग कैसे रखेंगे किसी मिरर में, किसी ऑब्जेक्ट में। तो एक्चुअली हम लोग 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़े थे कि ये आपका ओरिजिन होता है जहाँ पर 0 0 होता है। अगर हम इस पर कोई मिरर रखते हैं, इस पर हम कोई मिरर पुट करते हैं, चाहे ये वाला पुट करें हम, ये आपका अवतल है, या फिर ओरिजिन पर हम लोग उत्तल वाला पुट करें, तो ओरिजिन से इधर की तरफ जितनी भी दूरियां होती हैं सब नेगेटिव होती हैं, इधर वाली दूरियां पॉजिटिव होती हैं, इधर वाली दूरियां आपकी होती हैं पॉजिटिव और नीचे की आपकी नेगेटिव होती हैं। उसी प्रकार इसमें भी हम लोग इधर वाली दूरियों को नेगेटिव लेते हैं, इधर वाली दूरियों को पॉजिटिव, और ऊपर वाले को एक बार फिर पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव पुट करते थे 10th स्टैंडर्ड में। लेकिन इसको थोड़ा और आप लोग अब थोड़ा और इसको मॉडिफाई और थोड़ा अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोग ये जानिए इसके लिए कि हम लोग कहाँ से सब इसका जो रूल है वो हम लोग देखते हैं। पहला ये है कि हम लोग किसी भी डिस्टेंस को जो कैलकुलेट करेंगे, कोई भी वैल्यू, वो पोल से करेंगे, मतलब किसी को पोल से नापेंगे। मतलब कोई भी दूरी डिस्टेंस हम लोग देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे? पोल से। हम लोगों को जो ओरिजिन पोल पर, पोल को ही कहते हैं, हम उसी पर रखते हैं, ये वाला आपका पॉइंट। तो हम लोग समझें कि कोई भी डिस्टेंस जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना, नापना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, तो वो कहाँ से देखी जाती है? पोल से देखी जाती है। पहली पॉइंट तो ये रही। दूसरी पॉइंट ये है कि एक्चुअली मान लेते हैं ये कोई मिरर है आपका, यहाँ पर पोल है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसे रेज जा रही है। तो रेज कहाँ से जा रही है? इधर से इधर जा रही है। ये देखिए, इसका जो परफेक्ट रूल ये है, आपको हर जगह यही यूज होगा, चाहे मिरर हो, चाहे प्रिज्म हो, चाहे आपका वो लेंस हो, हर जगह आपको यही यूज करना है। देखना है कि जिधर से रे जा रही है, जिधर को जा रही है वो वाली आपकी साइड जो होती है पॉजिटिव होती। देखिए आप रे इधर आ रही है, इधर वाली साइड पॉजिटिव है, जिधर से जा रही है वो वाली नेगेटिव साइड होती है। और हम लोग जानते हैं ऊपर को हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं और नीचे वाले को हम लोग नेगेटिव डालते हैं। ये हम लोग जाने, जिधर से जा रही है यानी जा रही जिधर से, वो वाली दूरी हम नेगेटिव कैलकुलेट करते हैं। मतलब पोल से इधर जा रही है, इधर वाली दूरियों को देखिए, रेस कहाँ जा रही है? इधर जा रही है। इधर जब जा रही है, पहले जो फर्स्ट टाइम रेस जाएगी वो वाली जिधर जा रही है उधर को हम पॉजिटिव, जिधर से जा रहे हैं उधर को हम नेगेटिव। इससे ये होता है कि आपका मिरर किसी भी दिशा में रखा हो, आप उसकी वैल्यू सही कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे आपका मान लीजिए, अगर मान लीजिए यही वाला मिरर है आपका, कुछ इस तरह से रख दिया गया, इधर से रख दिया गया, तो मिरर तो यही है, मिरर आपका अवतल है, आपका कॉन्केव मिरर है, यानी अवतल दर्पण आपका है, और मिरर वही है, केवल हम इसको, इस मिरर को थोड़ा ऐसे करके रख दिए हैं, इसको ऐसे करके रख दिए, इसको हम लोग ऐसे करके जब यहाँ पर रख दिए तो ये आपका हो गया। तो इसके लिए आपका जो पोल होगा वो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखा है तो इधर जा रहा है। बाकी बात तो वही हुई, अगर हम लोग इससे चलेंगे तो हम लोग इधर नेगेटिव लेंगे, इधर पॉजिटिव लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों का जो मेन रूल है, परफेक्ट रूल है, अगर इसको हम उधर से पलट दिए तब भी वही बात है, ऑब्जेक्ट उधर हो गया, लेकिन आपकी बात रेस किधर से आ रही है? इधर से आ रही है, और किधर को जा रही है? इधर जा रही है। यानी इस कंडीशन के लिए हमारा जो पॉजिटिव होगा इधर होगा, क्योंकि रेस जो है आपकी जो किरण है वो इधर आ रही है, और इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा, कहीं इधर से आ रही है। तो जिधर को जाती है रेज, जिधर रेज जाती है, जिधर किरण जाती है उधर दिशा को हम पॉजिटिव लेते हैं। देखिए यहाँ पर इधर जा रही है तो पॉजिटिव लिए, बाकी सब वैल्यू आपकी वही रहेगी। यानी जिस दिशा में जाती है उस दिशा को हम पॉजिटिव लेते हैं, जिधर से जाती है वो आपकी नेगेटिव होती थी। ये नेगेटिव है, इसको आपको पॉजिटिव लेना है। उसी प्रकार इसमें देखिए, तो इधर जा रही है तो इसको पॉजिटिव लिए, इधर से जा रही है तो इसको नेगेटिव लिए। बाकी ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव लेंगे, और नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव लेंगे हाइट के लिए।
ये बातें आप लोग जानिएगा। ये रूल जो है वो हर जगह के लिए नहीं सही होगा। आप जो इसको पढ़े थे इसको भूल जाइए, आप इसको देखिए, जिधर रे जा रही है इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर को पॉजिटिव और इधर से जा रही है निगेटिव। उसी प्रकार जब इसी मिरर को हम लोग ऐसे कर दिए तो देखिए इधर निगेटिव क्यों लिए, क्योंकि इधर से रे इधर को जा रही है। अब इधर जा रही है, देखिए इधर आ रही है, इधर आ रही है तो इसको पॉजिटिव, जिधर जाती है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये हुआ आपका। हाँ, वही अगर आपका मिरर कुछ चेंज हो जाए तब भी वही बात रहेगी, मिरर कोई रहेगा, उससे नहीं मतलब है। आपका कोई भी मिरर रहेगा, अगर मान लीजिए आपका ये वाला मिरर हो जाए, ये हो जाए, तब भी कोई बात नहीं। इधर से रे इधर जा रही है तो इधर वाली डिस्टेंस जो होगी पॉजिटिव होगी, इधर वाली डिस्टेंस निगेटिव लेंगे। इसको हम अगर ऐसे कर दिए अंदर तरफ पॉलिश कर दिए तो आपकी बार ऑब्जेक्ट इधर होगा, इधर से आएगी, तो इधर वाला पॉजिटिव आप ले लोगे, इधर वाला निगेटिव ले लोगे। मतलब जिधर से रेज आएगी, जिधर से रे आएगी उस डिस्टेंस के उधर की डिस्टेंस को हम लोग निगेटिव देखेंगे, और जिधर जाएगी उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे। देखिए हर जगह क्या लेंगे, पॉजिटिव। ऊपर की तरफ आपका पॉजिटिव रहेगा, नीचे की तरफ आपका निगेटिव रहेगा, वो तो सेम रहेगा। केवल ये नया रूल ये क्या है, नया रूल नहीं है, आप 12th स्टैंडर्ड में इसको यही जाने तो आपको क्वेश्चन लगाने में थोड़ा आसानी होगी। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको आप आसानी से लगा पाएंगे। ऐसे रहेगा, जिधर से रे जा, जिधर से रे जा रही है उसको निगेटिव, जिधर जा रही है उसको पॉजिटिव लेंगे। उसी प्रकार अगर हम इसको ऐसे कर दिए, इधर वाला निगेटिव क्यों, क्योंकि इधर से इधर आ रही है, तो दोनों में हम वैल्यू को सही पुट करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, चाहे मिरर किधर से भी कैसे भी रखा हो। तो ये आपका साइन रूल रहा। इसी पर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पढ़ने, अगले टॉपिक देखने चलते हैं। जैसे आपको जो अगली बात है वो मिरर फार्मूला देखना है। क्या देखना है, मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूला तो हम लोग पहले कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए। अब देखते हैं कॉनकेव मिरर होता क्या है और इसमें कैसे हम लोग मिरर फार्मूला प्रूव करेंगे। तो आपका ये है कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो आपका मिरर जो फार्मूला वो क्या है, होता है 1/f = 1/u + 1/v। यही होता है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे। इसको हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं स्टैंडर्ड लेवल पर हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर। क्या है आपका, कॉनकेव मिरर। ये आपका पोल है P, यहाँ पर आप सेंटर ले लेते हैं और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। चलिए ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं ऑब्जेक्ट से अगर कोई रेज आएगी, कोई रे आएगी अगर ऑब्जेक्ट से, तो वो कहाँ जाएगी, ऑब्जेक्ट से आती है तो वो जाती कहाँ है, देखिए ऑब्जेक्ट से आएगी, इस पर टकराएगी, और हम इसको पैराएक्सियल रे मानते हैं, पैराएक्सियल रे मानते हैं। मतलब ये काफ़ी क्लोज होगी, यानी इसका जो यहाँ पर वैल्यू होगा थीटा वो बहुत छोटा होगा, थीटा स्मॉल होगा पैराएक्सियल रे से। मतलब जितने इसमें एंगल बनेंगे ये बहुत छोटा आएगा। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को ले कहाँ से जाना। परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये आपका एंगल रहा थीटा, तो ये मान लीजिए यहाँ से गई तो यह भी एंगल आपका कितना बना, थीटा ही बना। दोनों एंगल थीटा बने, आपका परपेंडिकुलर ये आपका ड्रॉ कर दिए यहाँ से, और हम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस बिंदु को हम यम, इस बिंदु को हम यन मान लेते हैं। अब हम लोगों को जानना होगा कि ये जो आपका पैराएक्सियल रे है, कौन रे है, पैराएक्सियल रे है। और हम लोग एक बात और समझें, जो रेडियस ऑफ अपर्चर होता है, रेडियस ऑफ अपर्चर जो होता है वो हम बताए हैं कि जैसे अभी कोई बड़ा मिरर लेते हैं, ज़्यादा लेंगे, बड़ा मिरर लेंगे
जो यहाँ से कट करेंगे वो ये जो भाग आएगा वो बहुत मतलब ये जो आएगा आपका सीधा थोड़ा आएगा। जैसे और देखते हैं, और मान लीजिए छोटा मिरर लेते हैं, बहुत छोटा मिरर लेते हैं, यहाँ से कट करते हैं रेडियस अपर्चर और कम, और छोटा लेते हैं और कम। मतलब जितना छोटा ये मिरर आपका लेंगे, मिरर का ये स्फीयर का जितना छोटा स्फीयर रहेगा उतना मिरर जो होगा छोटा आएगा, उतना कट करने पे छोटा आएगा। यानी आप ये बात समझेंगे कि अगर बहुत छोटा ले लेंगे तो ये जो दोनों एंगल हैं वो बहुत छोटे आएंगे, या पैरा एक्सियल रे रहेगा तो ये एंगल क्या आएंगे, छोटे होंगे। अब हम लोगों को बात समझनी होगी यहाँ पर कि यहाँ पर पोल है, यहाँ पर क्या है आपका पोल है, और ये जो पोल है आपका यहाँ से पोल से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग यू कहते हैं। क्या कहते हैं, यू। और हम लोग अभी जाने कि रे इधर जा रही है, यानी इधर वाली डिस्टेंस सब पॉजिटिव होगी, इधर वाली निगेटिव, यानी इसको क्या दिखाएंगे हम, माइनस यू। और अगली बात ये आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी, लेकिन इधर है तो माइनस आर होगी। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बनेगा, यानी ये डिस्टेंस आपको कितनी होगी, v, लेकिन माइनस v। आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये है, ये हुआ आपका। और अगर हम लोग जाने कि ये जो इस थीटा बहुत छोटा होगा, तो जब थीटा छोटा होगा और इसका रेडियस ऑफ अपर्चर बहुत कम लेंगे तो जो यन बिंदु है वह लगभग लगभग पी पे होगी, यानी यन बिंदु पी पर होगी। यानी अगर हम कोई डिस्टेंस यन से मापेंगे या पी से मापेंगे या यन से मापेंगे, दोनों डिस्टेंस बराबर होगी, क्योंकि ये जो बीच का डिस्टेंस है, बीच की दूरी होगी बहुत कम होगी। कितना होगी, बहुत कम, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ अपर्चर बहुत छोटा लेंगे हम, छोटे स्फीयर को रेडियस ऑफ अपर्चर से काटेंगे, और ये पैराक्सियल रे है तो पैराक्सियल रे होने के कारण ये कोण बहुत छोटे होंगे। कोण कब छोटे आते हैं, आप लोग बात समझिए कि जितना पास से रेज गुजरेगी उतना ये वाला कोण जो होगा वो छोटा आएगा। यानी और पास बहुत ज़्यादा पास से गुजरेगी, अगर बहुत ज़्यादा पास से गुजरेगी तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस बहुत कम आएगा। यानी पैरा एक्सियल रे के लिए थीटा बहुत स्मॉल होगा तो ये डिस्टेंस इस पर होगा, ये बात। यानी यन जो होगा वो पी पर होगा, यन बिंदु पी पर ही होगा, ये है। और हम इसमें कुछ मानते हैं, मान लेते हैं यह अल्फा है आपका, यह बीटा मान लेते हैं, और यह गामा मान लेते हैं। ट्रायंगल जो है आपका जो एंगल है सब मान लेते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग त्रिभुज ओ यम सी में देखते हैं, ओ यम सी में, ओ यम सी, इसमें होता क्या है कि बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं बहिष्कोण आपका बीटा है, सुदूर अंतः कोण अल्फा और थीटा है। बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें थीटा प्लस अल्फा इक्वल, थीटा प्लस अल्फा ये दोनों कोण इक्वल टू बीटा के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखते हैं त्रिभुज यम सी आई में, यम सी आई में बताइए, यम सी आई में इसमें थीटा प्लस बीटा इक्वल टू गामा, थीटा प्लस बीटा इक्वल टू गामा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, गामा माइनस बीटा, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर एक में पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इसमें पुट कर दे तो हम लोग क्या मिलेगा, समीकरण एक में थीटा का मान रखने पर रख दीजिए तो गामा माइनस बीटा बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, गामा प्लस अल्फा और बीटा उधर जाएगा तो हम लोग लिखते हैं 2 बीटा। कितना मिलेगा, 2 बीटा। गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। अगली बात को देखते हैं। यहाँ पर अगली बात हम लोग क्या जानेंगे कि हम लोग इसमें लेते हैं, पहले हम लोग अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग अगर लेंगे
त्रिभुज याम यन ओ में, याम यन ओ में, त्रिभुज याम यन ओ में, बताइए यम यन ओ में इसमें tan अल्फा, यम यन ओ में इसमें tan अल्फा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू ये अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यम यन अपान यन ओ, यम यन अपान यन ओ, यम यन अपान यन ओ। और हम लोग यम यन को कितना लिख सकते हैं, यम यन रहने दें, यन यन बिंदु पी पर हो सकती है, यन बिंदु किस पर हो सकती है, पी पर हम जानते हैं, तो इसको हम ओपी भी जान सकते हैं, और ओपी की डिस्टेंस माइनस यू, यानी यम यन अपान माइनस यू हो जाएगा आपका ये, यम यन अपान माइनस यू। उसी प्रकार अगर हम त्रिभुज इसमें लेते हैं, आपका ये हो गया, और हम इसमें लेते हैं यम सी यन में, त्रिभुज यम सी यन में, इसमें यम सी यन में कितना हो जाएगा आपका, यम यन अपान सी यन, tan आपका बीटा इक्वल टू यम यन अपान सी यन, तो यम यन सी यन, यन बिंदु पी पर है यानी माइनस आर, यानी आपका यम यन अपान माइनस आर। उसी प्रकार ट्रायंगल आपका हो जाएगा, अगली बात ये यम आई एन में, यम आई एन में tan गामा बराबर यम एन अपान आई एन या यम एन अपान आई पी यानी माइनस बी। अब हम लोग कहें कि जब पैरा एक्सियल रे है, आप लोग समझेंगे जब पैरा एक्सियल रे है तो थीटा स्मॉल होगा, जब ये थीटा स्मॉल होंगे तो अल्फा बीटा गामा भी स्मॉल होंगे, क्यों, क्योंकि बहुत नीचे और नीचे लाएंगे, इतना नीचे लाएंगे तब थीटा स्मॉल आएगा। अभी मैं आपको बात बताया कि जितना ये नजदीक होगा तो ये अल्फा बीटा गामा भी नजदीक होंगे, यानी थीटा स्मॉल तो पैरा एक्सियल रे तो आपका अल्फा बीटा गामा स्मॉल, अल्फा बीटा गामा जब छोटा होगा तो हम यहाँ से tan को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम लोग इसमें समीकरण नंबर 4 में पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, गामा की वैल्यू, गामा यानी जो tan गामा वही गामा की वैल्यू, यानी ये सब हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, कि गामा की वैल्यू आपकी हो जाएगी यम एन अपान माइनस बी प्लस अल्फा की वैल्यू यम एन अपान माइनस यू बराबर 2, बीटा की वैल्यू यम एन अपान माइनस आर। तो यम एन सब जगह है, यहाँ पर कॉमन एक कैंसिल कर देंगे, माइनस भी यहाँ से कॉमन वाले कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1/b प्लस 1/u बराबर 2/1/r, और हम r बराबर 2f जानते हैं तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/b प्लस 1/2 इंटू 1/2f, कैंसिल आउट, तो आपका कितना मिलेगा 1/b प्लस 1/u, ये आपका u है बराबर 1/f। यही आपका फार्मूला था कॉनकेव मिरर का। आपका कॉनकेव मिरर का ये क्या है फार्मूला आपको आ गया आपके सामने, जहां पर ये सिंपल सा प्रूफ है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, केवल रेस देख करके आपको कैसे कैसे करना है। एक बार सभी ट्रायंगल से यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल देंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जब निकल जाएगी आपकी तो आप अल्फा बीटा गामा और अल्फा बराबर 2 बीटा आप लोग निकाले ही हैं। कैसे निकाले हैं आप लोग जान जाएंगे इसमें कि ये दोनों जो कोण होंगे वो इनके बराबर होंगे, ये दोनों जो कोण योग होगा इनके बराबर होगा। वैल्यू निकाल करके आप पुट करेंगे, आपका सभी आंसर आ जाएंगे। तो आप इस तरह से किसका निकालेंगे, कॉनकेव मिरर का। आप लोग ये जो है आपका वो आप लोग एक आध बार और देख लीजिएगा, सब बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे वाली बात देखते हैं। आगे वाली बात ये होगी
कि हम लोग अगर चाहें कॉन्वेक्स मिरर का निकालना, यानी हम लोग मिरर फार्मूला निकालेंगे, लेकिन किसका निकालेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का। देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का मिरर फार्मूला कैसे होता है। कॉन्वेक्स मिरर उसका भी वही आएगा 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u प्लस 1/b। दोनों ले सकते हैं, कोई बात नहीं। इसका देखते हैं इसके लिए हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं ये आपका कौन सा मिरर है? ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, और यहां पर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहां पर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आपका, देखते हैं ऑब्जेक्ट है तो कोई रे ऐसे जाएगी और यहां से, और ये कौन सी रे होगी? पैरा एक्सियल रे। कौन रे होगी? पैरा एक्सियल रे होगी, जानते रहे। और जब जाएगी यहां पर तो होगा क्या? यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, पैरा एक्सियल रे। परपेंडिकुलर ड्रॉ हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर में हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हम लोग क्या करते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर से यहाँ पर अगर रेस टकराएगी तो मान लीजिए ये आपका एंगल थीटा है, तो इस थीटा एंगल से इधर भी जाए, और हम इसको अगर पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसका इमेज बनेगा, यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। और हम यहाँ से इसको भी मिला देते हैं, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हुआ, इसे हम मानते हैं अल्फा, इसे मानते हैं बीटा, और इसे मानते हैं गामा। और एक्चुअली देखिए ये वाला जो एंगल थीटा है, तो ये वाला भी कितना होगा? नीचे वाला थीटा ही होगा। ये आपका थीटा होगा, ये थीटा हो गया। अब हम लोग इसमें वही काम करते हैं जो इसके पहले वाले में किए, तो देखते हैं इसमें हम लोगों को सबसे पहले इसमें देखना है कि इसको हम नाम देते हैं यम, यहाँ पर यन, और यहाँ पर आपका है पी। तो देखिए रे इधर जा रही हैं, यानी यहाँ से अगर डिस्टेंस ये नापेंगे तो -u होगा, समझने वाली बात है। और बाकी पोल से अगर हम इमेज को मापेंगे तो इधर जा रही है, यानी +b होगा, ठीक है। और इसी पोल से ये सेंटर को मापेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर को, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे r, और प्लस होगा। क्यों? क्योंकि रे इधर जा रही, इधर वाली डिस्टेंस सारी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, हम आपको बता चुके हैं। ये आपका हुआ जो इमेज बनना था, जो आपका इमेज बनना था वो बन गया। अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज ओ यम, आप लोग इसमें ले लेते हैं ये बड़ा ओ यम सी में, ओ यम सी में, इसमें ये बड़े वाले त्रिभुज में आपका कितना होगा? अल्फा प्लस गामा इक्वल टू थीटा। क्यों? ये त्रिभुज में ये इसका बहिष्कोण है, यानी बहिष्कोण जो होता है वह सुदूर अंतः कोणों के योग के क्या होता है? बराबर, यानी अल्फा प्लस गामा इक्वल टू थीटा। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। अब पुनः ले लेते हैं त्रिभुज आपका यम आई सी में, इसमें देखिए थीटा प्लस गामा इक्वल टू बीटा। ये बहिष्कोण, ये इसका बहिष्कोण है, सुदूर अंतः कोणों के योग के क्या ये है? बराबर है। तो थीटा प्लस गामा इक्वल टू बीटा। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं? थीटा की वैल्यू निकाल करके वहां पर पुट करते हैं। तो थीटा इक्वल टू बीटा माइनस गामा। क्वेश्चन नंबर 3 हम कहेंगे समीकरण 3 से 1 में
थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर बताइए, रख दीजिए थीटा का मान उठा करके यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो अल्फा इसको क्या ले सकते हैं, इधर ले जाएंगे इसको उधर, तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, या आप क्या करो इसको इधर लाओ, इसको यहाँ पर ला दो, तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आप अल्फा को उधर ले जाओ तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2 गामा, 2 गामा आपका ये होगा। अब हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखते हैं जो अगली बात है वो ये है, थर्ड आपका यहाँ पर है। यहाँ तक तो सबको बात क्लियर हुई होगी, कुछ नहीं इसमें करना है, केवल बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर लेकर के यहाँ दोनों वैल्यू, इस ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में से बहिष्कोण निकाल करके थीटा का वैल्यू आपको पुट कर देना है। अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज, इसमें ओ यम यन में, ओ यम यन में ये वाला जो आपका है tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा इक्वल टू यम एन अपान ओ एन, यम एन अपान ओ एन। और हम जानते हैं कि पैरा एक्सियल रे है, यानी थीटा बहुत छोटा होगा। थीटा छोटा कब आएगा, जब ये वाली रेज बहुत ज़्यादा पास, जब ये वाली पास आएंगी तो आपका क्या होगा, यन बिंदु आपका पी पे होगा, और आपका इसका जो मिरर है ये छोटे अपर्चर वाला है, यानी यन बिंदु क्या होगा, यन बिंदु पी पर है। क्यों, क्योंकि ये पैरा एक्सियल रे से आ रहा है, बात खत्म। और इसका अपर्चर जो है बहुत छोटा लिए हैं, तो हम लोग क्या यम एन रहने देते हैं, और हम ओ एन को ओपी भी जान सकते हैं, ओपी इक्वल टू यम एन, ओपी की वैल्यू, ओपी की वैल्यू माइनस यू। बात क्लियर होगी, ओपी की वैल्यू माइनस यू आपका यहां पर मिला। उसी प्रकार त्रिभुज ये तो हो गया, अब ये वाला ले लेते हैं त्रिभुज यम एन आई में, यम एन आई में tan बीटा इक्वल टू यम एन बटे यन आई, या यम एन बटे पी आई। क्यों, पी आई ओ पी आई, इसको लिखते हैं पी ओ, पी ओ, ठीक है। इसको ओ एन नहीं एन ओ, क्योंकि हम डिस्टेंस माप रहे हैं वहीं से। ये आपका हो गया, तो पी आई हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखते हैं यम एन अपान पी आई की वैल्यू, पी आई की वैल्यू इधर की है तो बी प्लस बी होगी। हम जानते हैं रे इधर जा रही है, तो जिधर जाती है उधर की सभी मान प्लस, सभी दूरियां प्लस होती है, जिधर से जाती है उधर सब निगेटिव होता, यानी आपको इधर सब निगेटिव मिलेगा, उधर सब क्या मिलेगा, पॉजिटिव। देखते हैं उसी प्रकार ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, कौन सा बचा है, ये यम एन सी, यम एन सी, इसमें में tan गामा बराबर यम एन अपान यन सी, यानी यम एन अपान पी सी, यानी यम एन अपान आर, यम एन अपान आर। अब हम क्या करते हैं कि अल्फा बीटा और गामा सभी वैल्यू को उठा करके, अच्छा हम जानते हैं कि पैरा एक्सियल रे है, थीटा छोटा होगा तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू भी बहुत छोटी होगी, यानी जब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू छोटी होगी, अल्फा बीटा गामा क्या होगा, स्मॉल होगा, जो एंगल होगा वो स्मॉल होगा। क्यों, क्योंकि थीटा, क्योंकि थीटा जो क्या है वो छोटा है। जब थीटा छोटा होगा, थीटा कहे छोटा होगा, जब रे पैरा एक्सियल रे होगी, पैरा एक्सियल रे होगी जो बहुत ज़्यादा पास से जाएगी, इसके प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ज़्यादा पास से जाएगी, थीटा छोटा होगा, थीटा छोटा होने का अल्फा बीटा और गामा भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर tan को हटाकर केवल अल्फा, केवल बीटा और केवल गामा की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो हम लोग बीटा की वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं, यहाँ बीटा की वैल्यू यम एन अपान वी
माइनस अल्फा की वैल्यू, ये tan अल्फा तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे यम एन अपान माइनस यू, माइनस प्लस आपका होने वाला है बराबर 2 गामा की वैल्यू यम एन अपान आर, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो हम यम एन पहली बात कैंसिल होगा, ये आपका प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू बराबर 2 इंटू 1 अपान आर, आर बराबर हम लोग जानते हैं 2f, यहाँ पुट कर दें आर बराबर 2f हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें तो हमारा कितना मिलेगा, देखिए आर बराबर यहाँ पर 2f, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 2 इंटू 1/2f, 2 कैंसिल आउट यानी 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, आपका यही 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v आपका फार्मूला प्राप्त होगा। तो ये आपका फार्मूला प्राप्त होगा। यहाँ पर 1/b प्लस 1/u बराबर 2 कैंसिल आउट 1/f, तो 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/, यहाँ पर लिख लेते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/, ये आपका किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के लिए रहा। किसके लिए रहा, उत्तल दर्पण के लिए, आपका ये उत्तल दर्पण के लिए फार्मूला रहा, उत्तल दर्पण के लिए। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये डायग्राम खींच लेना है। रे डायग्राम आप खींच लेंगे तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, मतलब कोई भी। तो आप लोगों की ये बातें क्लियर हो गई। इसमें भी वही करना है हम लोगों को, ये पहले ये बड़े त्रिभुज का बहिष्कोण इन दोनों का योग ये थीटा के बराबर, इसके बाद हम इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ से हम थीटा के वैल्यू को हटाएंगे, अल्फा यहाँ से थीटा के वैल्यू हटा देंगे, अल्फा और बीटा की, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रहेगी, और हम लोग इसमें tan रख के tan अल्फा tan बीटा tan गामा की इन तीनों त्रिभुजों में निकाल देंगे। अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होंगे, इसलिए हम लोग इसको tan को हटा देते हैं, क्योंकि थीटा छोटा होने का कारण क्या है, पैराक्सियल रे हैं, बहुत पास से जाएंगे, बहुत छोटा रहेगा। ठीक, यानी इस मिरर का जो एपर्चर है, रेडियस एपर्चर, वो भी क्या होगा, छोटा होगा। तो आपका ये मिलेगा, यहाँ पर v यहाँ पर प्लस हो जाए, सब वैल्यू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर इस फार्मूले में इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन 4 में जब सब वैल्यू पुट करते हैं तो पुट करने के बाद यम कैंसिल होता है, यहाँ से कॉमन लेकर के, तो इतना बचता, माइनस से प्लस हो ही जाएगा। आर की वैल्यू 2f यहाँ पुट कर देंगे, पुट करेंगे 2 कैंसिल आउट, तो आपका बचेगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये आपका रहा दोनों मिरर फार्मूला। अब हम लोग देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। देखते हैं, पहले हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं, देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दे दे कि कोई मिरर है, अवतल दर्पण कोई है, इसका फोकस दूरी जो है वह मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट रखा है वह 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर पर रखा है। चलिए, कितने पर रखा है, 20 सेंटीमीटर पर। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन बोल दे कि कोई कॉन्केव मिरर है, उसकी फोकस दूरी जो है, फोकल जो लेंथ है वह 10 सेंटीमीटर है, और आपका उससे ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो आप इसको दो तरह से बना सकते हो। जैसे एक इस तरह से भी और एक इस तरह से। मान लीजिए कोई लड़का ये बनाया और कोई लड़का ये भी बना दिया, ये भी तो अवतल दर्पण ही है, और ऑब्जेक्ट आपका, इसकी भी फोकस दूरी सेम है, 10 सेंटीमीटर ही है, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ये आपकी डिस्टेंस जो होगी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। यही दिया है आपको। हम जानते हैं कि सभी डिस्टेंस को कहाँ से मापते हैं, पोल से मापते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि हम लोगों को कह दे कि आप इसकी v
मतलब आप कितना दूरी पर इमेज बनता है उसकी वैल्यू बताइए, यानी v आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दे कितना दूरी पर इमेज बनता है उसकी वैल्यू बताइए, तो आप कैसे बनाओगे इसको, देखते हैं बनाने का तरीका। देखिए दोनों बातें हैं, यहां से अगर कोई रेस जाएगी टकराएगी, ऐसे जाती है टकराती है, और मान लीजिए यहां से जाएगी टकराएगी इसे, तो हम जानते हैं जहां से रेस जाती है जिस दिशा में वो वाला पॉजिटिव दिशा होती है, इधर वाली दिशा पॉजिटिव, बाकी इधर वाली क्या होती है आपकी, ये वाले डिस्टेंस सभी निगेटिव होती हैं। उसी प्रकार इसमें देखेंगे इधर से रेस जा रही है, ये जा रही, इसमें इधर से जा रही थी, इसमें इधर जा रही है, तो इस बार जो होगा वो आपका निगेटिव इधर वाला साइड होगा और उधर वाला क्या होगा पॉजिटिव आपका, ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो दोनों तो बातें एक ही है, चाहे आप इस तरह से क्वेश्चन लिख लें चाहे इस तरह से क्वेश्चन लिख लें, दोनों बातें जो हैं वो एक ही होने वाली हैं, दोनों बातें एक ही हैं। तो देखते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है, और हम जानते हैं कि जब क्वेश्चन लगाएंगे तो जितना जो भी इसका साइन होगा उसके सहित हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। अगर साइन नहीं रखते हैं तो हम लोग का जो आंसर होगा वो सही नहीं आने वाला, तो साइन रखना आपको क्या होगा जरूरी होगा। आप देखते हैं वो अच्छा यफ आपका निकालना है, सॉरी यफ दिया है और हम जानते हैं कि ये मिरर है तो यफ इधर ही होगा, तो यफ क्या होगा आपका -10 और आपका ये कितना होगा माइनस होगा। यहाँ पर देखिए इधर वाली डिस्टेंस माइनस और इसकी फोकस दूरी किधर होगी, इधर होगी, तो ये भी 10, ये भी क्या होगा माइनस होगा। तो देखते हैं दोनों की वैल्यू एक ही आएगी, चाहे इस तरह से आप फिगर बनाओ चाहे इस तरह से फिगर। देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी ये माइनस, यहाँ पर माइनस, यानी 1/f की -10 इक्वल टू, क्योंकि इधर वाली सभी वैल्यू इधर वाली वैल्यू निगेटिव होती है, क्योंकि हम रे से लेते रहे इधर जा रहे इधर वाली पॉजिटिव, बाकी सभी इधर वाली निगेटिव। 1/u वैल्यू -20 प्लस 1/v। आप देखते हैं इसको इधर कर देते हैं तो 1/v इक्वल टू -1/10, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू आपका -20 प्लस 10 अपान ये 200। इसका यहाँ मल्टीप्लाई इसका है, इसका आपस में कर लिए, कोई बात नहीं, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। तो -10 अपान 20, 10 अपान 20 ले लिए। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हो गया, अरे 20 में से आपका 10 गया तो -10 आपका, और 20 ये आपका कैंसिल होगा, तो आपका v कितना आएगा -20 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वह ठीक 20 सेंटीमीटर पे, यानी जहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसी पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर लिए हैं, तो यानी ये रेज जाएगी और रिटर्न आएगी, यहीं पर आपका क्या बनेगा इमेज। उसी प्रकार इसका भी इमेज वहीं पर बनेगा, बात दोनों एक ही रहेगी। अगला इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोगों को बातें ज्यादा क्लियर होंगी। जैसे अगर बोल दिया जाए कि एक क्वेश्चन नंबर 2 अगर बोल दिया जाए कि कोई अवतल दर्पण है, यहां पर आपका पोल है, इसकी फोकस दूरी जो है f है वह 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 30 सेंटीमीटर पर रखा है। कितने पर रखा है 30 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट जो रखा है वह 30 सेंटीमीटर पर। अच्छा इस तरह भी इमेज ये वाला आपका रेज इधर जाएगी, इधर जब जा रही है इधर वाली दूरियां सारी क्या होंगी पॉजिटिव होंगी, इधर वाली सारी दूरियां निगेटिव होंगी, यानी इधर वाली दूरियां निगेटिव यानी माइनस माइनस, ठीक। और इसको हम ऐसे भी डायग्राम खींच सकते हैं, जैसे आपका ये रहा, ऑब्जेक्ट इधर लेंगे इस बार और आपका रेज जाएंगी तो इधर वाली निगेटिव होगी इधर वाली पॉजिटिव, ठीक। इसकी भी फोकस दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना होगा आपका 30 सेंटीमीटर, और माइनस रखेंगे, साइन साथ अगर रखेंगे तो माइनस दोनों में आएगा, क्योंकि इधर वाली दूरियां आपकी क्या होंगी ऋणात्मक। तो कह रहा है कि v बताइए, आप क्या बताइए v कैलकुलेट करिए। फिर वही बात 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v।
तो 1/f की वैल्यू -10, 1/u की वैल्यू -30 प्लस 1/v, इसको इधर करेंगे तो 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/b इक्वल टू -30 प्लस 10/, ये आपका 300 हो जाएगा। मतलब इसका यहाँ इसका आपस में, तो 1/b -20/300 कैंसिल आउट, आपका 15 दूनी 30, यानी 1/v इक्वल टू -1/50 यानी v इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके लिए भी -15 सेंटीमीटर आएगा, कहाँ की सेम वैल्यू है, इसके लिए भी आएगा। यानी 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर पे आपका फोकस है, तो 15 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पर आपका होगा यही। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर इमेज बनेगा, यानी ये पूरा 30 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कहीं यहाँ पर आपका होगा सेंटर, तो ऐसे आएगा आपका यहाँ पर ये थीटा, यहाँ पर थीटा, ये आपका कितना मिला -15 सेंटीमीटर। और आपका ये जो होगा यहाँ मान लेते हैं ये आपकी फोकस दूरी है, तो ये आपका ये रे डायग्राम रहा। अगर हमें इसमें खींचना हो, इसमें करना हो, तो वही बात है, यहाँ पर 30 होगा तो 50 ये आपका मान लेते हैं यहाँ पर कहीं सेंटर रहा होगा, तो आपका ये होगा 15 सेंटीमीटर पर। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा 15 सेंटीमीटर। और माइनस में होगा, माइनस में क्योंकि यहाँ पर माइनस में आ ही रहा है, इधर बनेगा। और कुछ यहाँ पर मान लेते हैं फोकस दूरी आपकी रही होगी इतना 10 सेंटीमीटर। तो ये भी रे डायग्राम सही है, ये भी रे डायग्राम सही है। आप किसी को, दोनों को भी कहीं अप्लाई कर सकते हैं। केवल हम लोगों को ये आना चाहिए कि हम लोगों को साइन रखने आना, मतलब दिशा पता होनी चाहिए कि जिधर से रे चलेगी, रे इधर से आ रही है, तो ऑलरेडी ये वाली दिशा निगेटिव होगी, ये वाली दिशा पॉजिटिव, ये वाली दिशा निगेटिव, ये वाली दिशा पॉजिटिव। तो इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लगा है। अगली बात, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये आपका कोई मिरर है, इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर पर आपका क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। ऐसे भी बन सकता है, अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये रहा आपका, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये भी डायग्राम आपका बन ही सकता है। ऐसे गया तो यहाँ पर ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी आपकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। ये भी माइनस, ये भी माइनस, दिशा, क्योंकि इधर वाली सारी डिस्टेंस निगेटिव होगी, इधर से आ रहा है, और इधर वाला क्या होगा पॉजिटिव। इधर वाली डिस्टेंस निगेटिव होगी और इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, क्योंकि जिधर से रेस चलती है, जिधर से आपकी किरणें जाती हैं ऑब्जेक्ट से, वो वाली डिस्टेंस हम लोग निगेटिव लेते हैं। बस सिंपल सी बात है, चाहे आप इसको डायग्राम ऐसे बनाए चाहे वैसे बनाए, दोनों की बातें एक ही, यानी ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव। अब v कैलकुलेट करना है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी देखते हैं। तो हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू 1/-5 इक्वल टू 1/v की वैल्यू नहीं पता, सॉरी ये प्लस होगा, इसको लिख लेते हैं 1/u प्लस, कोई बात नहीं उस तरह से भी चलेगा। 1/u, u की वैल्यू -20 प्लस 1/, इसको इस पटरी लाएंगे, इस साइड लाएंगे, देखते हैं क्या होता है। इस पटरी आने के बाद हो जाएगा प्लस, तो 1/-5 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v इक्वल टू -20 प्लस 5, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ, इसका आपस में, तो 20×5 100। तो 1/v इक्वल टू
ये आपका कितना होगा, 20 में से 5 गया तो माइनस, और आपका 15/100, तो v इक्वल टू 100/15, लेकिन माइनस में तो 6.66 आएगा ऐसा कुछ। तो हम लोग इसको, अरे 15 छक्का 90, 10 बचा, फिर दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाए, फिर 5 छक्का 90, मतलब ऐसे आएगा आपका। तो आपका मान लेते हैं ये यहाँ पर आपका फोकस रहा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा, तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किए ऐसे कुछ रहा होगा, तो जो आपकी इमेज आई यहाँ से आई, यहाँ पर बना, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा आपका 6.6 माइनस में है सेंटीमीटर, क्योंकि इधर है तो माइनस में रहेगा ही। ये आपका फोकस रहा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये डायग्राम रहा। और यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये आपका परपेंडिकुलर रहा, ये आपका यहाँ पर मान लेते हैं ये फोकस दूरी यहाँ से 5 सेंटीमीटर, वो भी माइनस, ये आपका 6.6 माइनस सेंटीमीटर, और ये आपका सी रहा यहाँ पर। तो आप, ये आपका यहाँ से इमेज रहा, ये फोकस। तो आप चाहे तो ऐसे डायग्राम बनाएं, चाहे ऐसे डायग्राम बनाएं, दोनों डायग्राम आपके सही होंगे। केवल आपको ध्यान देना होगा कि हम लोग पूरी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कहाँ से कर रहे हैं, वो ले कहाँ से रहे हैं, वो ले रहे हैं कि हम लोगों को ओरिजिन से देखना है, पोल से हम लोगों को यहाँ देखना है, और किस दिशा में देखना है, जिधर से रे आ रही है, जिधर से रे आ रही है उस साइड को हम निगेटिव रखेंगे, जिधर जा रही है उस साइड को हम लोग पॉजिटिव रखेंगे। तो आपको रे डायग्राम तो दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप रे डायग्राम सही बनाएंगे, आप केवल ध्यान देंगे कि माइनस किधर से लेना, जिधर से रे आ रही है, और जिधर को जा रही है उसको हम लोग पॉजिटिव रखेंगे। तो सबको बातें क्लियर हुई होंगी। आपको जो दोनों फार्मूले ड्राइव किया गए वो भी बातें क्लियर, और आपका न्यूमेरिकल्स बताया गया, और भी न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे इस पर। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।